गाइस, दिस इज अरुण कौशिक और गूगल एंड मेटा एड्स कंसल्टेंट। गाइस, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि गूगल एनालिटिक्स अकाउंट को कैसे क्रिएट करते हैं। देखो, गूगल एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो मेटा और गूगल पे। इसके थ्रू आपको काफी यूजफुल इंसाइट्स भी मिलती हैं और एडवांस लेवल की जो रीमार्केटिंग लिस्ट होती है गूगल के अंदर, वो आपकी गूगल एनालिटिक्स के थ्रू ही क्रिएट होती है। तो आज से हमने गूगल एनालिटिक्स का कोर्स भी आपके लिए लॉन्च कर दिया है, जहां मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गूगल एनालिटिक्स कंप्लीट वे में सिखाऊंगा। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि गूगल एनालिटिक्स अकाउंट को क्रिएट कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि गूगल एनालिटिक्स अकाउंट को सेटअप कैसे किया जाता है। देखो, गूगल एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे मेटा एड्स रन करते हो, चाहे आप गूगल एड्स रन करते हो, या आप किसी डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू मार्केटिंग कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो गूगल एनालिटिक्स एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप हर एक चीज की ट्रैकिंग कर सकते हो। जैसे फनल्स, कैसे आपके कौन से पेज पे विजिट हो रहा है, उसके बाद चेकआउट रेशो क्या है, अगर ई कॉमर्स में है तो चेकआउट रेशो क्या है, एड टू कार्ट रेशो क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। इवन ऐसे बहुत सारी इंसाइट्स हैं जो आपको गूगल एनालिटिक्स से मिलते हैं। तो पहले आज हम कवर करेंगे कि गूगल एनालिटिक्स अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे आना है और आपको यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स टाइप कर लेना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एनालिटिक्स टूल आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड टुडे पे क्लिक करना है। देखो, साइन इन भी आप कर सकते हो, बट साइन इन आपको करेगा क्या, वो डायरेक्टली आपको ले जाएगा साइन इन वाले चीज पे, साइन इन वाले पेज पे। तो देखो, अभी आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको स्टार्ट मेजरिंग यहाँ से स्टार्ट कर देनी है। अकाउंट नेम आपको दे देना है। देखो, सपोज दैट मेरा जो मेरा नेम है, मेरे जो अकाउंट का, जो मेरी वेबसाइट का नेम है या मेरे बिजनेस का नेम है, वो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा। उसके बाद देखो, ये क्लिक ऑप्टिमाइजर मेरी वेबसाइट का जो मैंने नेम है, बिजनेस नेम है, यहाँ पे एड ऑन कर देना है। जो भी नेम आप यहाँ पे देना चाहो, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नेमिंग दे सकते हो, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, सो दैट आप इजिली इसको रिकॉग्नाइज कर सकें इन फ्यूचर कि आप, क्योंकि देखो, एक एनालिटिक्स ऐसा तो है नहीं। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको मल्टीपल एनालिटिक्स हैंडल करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अगर आपका अपना बिजनेस है तो आपके लिए एक ही इनफ होगा। तो देखो, आपको करना क्या है, इसको आफ्टर दैट आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देखो, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी डिटेल्स पूछ रहा है। प्रॉपर्टी डिटेल्स में अगेन मैं यहाँ पे क्लिक ऑप्टिमाइजर यहाँ पे टाइप कर दूंगा। क्लिक ऑप्टिमाइजर मैंने यहाँ टाइप कर दिया है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। तो देखो, ये कुछ चीजें हैं जो बार बार चेंज आप नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे अपनी कंट्री का नेम जो है वो, जैसे मेरा जो बिजनेस है वो इंडिया में है, मैंने अपना टाइम जोन सिलेक्ट कर लिया। करेंसी आपको हमेशा ध्यान रखनी है, करेंसी अपनी लीजिए। जो भी आप मार्केट सिलेक्ट कर रहे हैं, आपको उसमें ही अपना इंडियन रुपीज मैंने सिलेक्ट कर ली। आपको जो भी आप कंट्री सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग अपनी करेंसी हमेशा सिलेक्ट करिए। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपसे ये डिटेल्स लेगा, डिटेल्स लाइक एज एन अबाउट योर बिजनेस। तो देखो, ये आपसे अपने आपके बिजनेस के बारे में पूछ रहा है कि आपके बिजनेस की कैटेगरी क्या है। अब देखो, मेरे बिजनेस की जो कैटेगरी है वो मैं यहाँ पे एक बार डिफाइन कर देता हूँ। रेंडमली आप रेंडमली तो नहीं, मैं कहूंगा इसको रेंडमली मत लेना, बट अभी के लिए मैं अपनी वीडियो में इसको रेंडमली एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। अदरवाइज आपको हमेशा वही सिलेक्ट करना है जो आप, देखो, जॉब्स एंड एजुकेशन, मुझे अपनी कैटेगरी मिल गई, अदरवाइज नहीं मिलती है तो आप अदर पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है कि भाई आपका जो बिजनेस साइज है वो कितना है। तो देखो, मेरा जो बिजनेस साइज है वो 11 to 100 एम्प्लॉइज के बीच में आता है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। ये इतना ज्यादा इसमें कुछ, मतलब मुझे नहीं लगता कुछ डिफरेंसेस है, तो आप ये अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने अपने बिजनेस का जैसे 11 to 100 एम्प्लॉइज का है, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। अब देखो, ये आपसे पूछता है कि भाई आपको किस पर्पस के लिए गूगल एनालिटिक्स चाहिए। आपको जनरेट लीड्स करनी है, ड्राइव सेल्स करनी है, अंडरस्टैंड वेब एंड ऐप ट्रैफिक करना है, व्यू यूजर एंगेजमेंट करना है। भाई मुझे तो सब कुछ करना है, तो मैं यहाँ पे ये मल्टीपल चीजें सिलेक्ट कर लूंगा। और सॉरी, मैं ये यहाँ पे 4 चीजें जो है मेरे को ये सारी करनी है। भाई मुझे व्यू यूजर एंगेजमेंट एंड रिटेंशन देखना है, ठीक है ना। और एडवांस लेवल की रीमार्केटिंग भी आप गूगल एनालिटिक्स के थ्रू सेटअप करते हैं, ठीक है ना। जनरेट लीड करनी है, ड्राइव सेल्स करनी है, इन फ्यूचर अगर मुझे करनी हो तो आप इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप ई कॉमर्स में हो तो आप दोनों सिलेक्ट करिए, अगर आप लीड जनरेशन में हो तो आप ड्राइव सेल्स वाला ऑप्शन हटा भी सकते हो, ठीक है ना। आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी कंट्री आप करोगे, और जैसे ही आप इसको रीड आउट करोगे कंप्लीट, यहाँ एक्सेप्ट करिए और इसको भी एक्सेप्ट करिए, आई एक्सेप्ट। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है गूगल की, आप वहां पे रीड आउट करिए। अब इसके बाद गूगल एनालिटिक्स जो टूल है वो आपसे पूछता है कि भाई आपको चूज अ प्लेटफॉर्म। भाई आपकी एंड्रॉइड ऐप है, iOS ऐप है, आप ऐप के लिए सेटअप कर रहे हो। अभी मैं वेबसाइट के लिए कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ वेबसाइट सिलेक्ट कर लूंगा। वेबसाइट जो है मैं अपनी यहाँ पे मेंशन
कर दूंगा। आपको अपनी वेबसाइट का यहाँ पे यूआरएल मेंशन कर देना है। मैंने अपनी वेबसाइट का, और मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का सरनेम भी मेंशन कर दूंगा, सो दैट मैं इजीली रिकॉग्नाइज कर सकूं कि मेरी वेबसाइट कौन सी है। ठीक है ना। मेरे पास एक्चुअली में मल्टीपल गूगल एनालिटिक्स अकाउंट रहते हैं, तो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि मैं इजीली ये पता कर सकूं ये क्लिक ऑप्टिमाइजर। सो नेमिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्रिएट एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। आफ्टर दैट आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो अभी तक तो नॉर्मल इंफॉर्मेशन थी, आप अपने ऐड से भी कर सकते हो। यहाँ पे आपके देखो इंस्टॉल विद GoDaddy, देखो अभी यहाँ पे गूगल टैग है जो आपको अपनी वेबसाइट पे मेंशन करना है। वो एक सिंपल टैग आपको अपनी वेबसाइट के ऑल पेजेस पे लगा देना है। नॉर्मली आप हेडर और फुटर पे लगाएंगे तो नॉर्मली 99% वेबसाइट्स का हेडर और फुटर पार्ट सेम रहता है। तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल मैनुअली पे क्लिक कर देना है। देखो अगर आप इंस्टॉल विद GoDaddy कर रहे हैं तो अलग चीज है, आपको डेवलपर को आप इसको साइन कर सकते हो, बट अगर आप खुद भी करना चाहो तो बहुत इजी रहता है। शॉपिफाई में तो बहुत इजी है। आपको करना क्या है, बस इंस्टॉल मैनुअली आपको बस ये सिलेक्ट करना है, आपका यहाँ से कॉपी करना है और इसको आपको जाकर के अपनी वेबसाइट पे पेस्ट कर देना है। आपको वेबसाइट के हेडर या फुटर पार्ट में आप इसको पेस्ट कर सकते हो। जैसे ही आप इसको पेस्ट करोगे आपका गूगल एनालिटिक्स यहाँ पे रेडी हो जाएगा। आपकी वेबसाइट का जो भी ट्रैफिक होगा, सब कुछ होगा, वो आपको यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपकी कुछ स्ट्रीम, देखो नेम जो आपने दिया था, स्ट्रीम यूआरएल हो गया, स्ट्रीम आईडी ये बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, मेजरमेंट आईडी ये बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। जब आप अपना गूगल टैग को यूज करते हो तब काफी इंपॉर्टेंट रहता है। मॉडिफाई इवेंट्स, यहाँ देखो काफी चीजें हैं। नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे। धीरे धीरे मैं आपको सारा गूगल एनालिटिक्स भी सिखाऊंगा, कैसे कवर करना है, कैसे आपको काम करना है हर एक चीज पे। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए ये मेन जो आज टॉपिक था वो ये कि आप गूगल एनालिटिक्स अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो, वो मेन था। सो थैंक यू गाइस। सो आई होप गाइस गूगल एनालिटिक्स अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं आपको आ गया होगा। अगर आप गूगल एनालिटिक्स सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ऑप्टिमाइजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।